तो कैसे हो स्टूडेंट, दिस टाइम विशाल बंसल आपका साइंस टीचर। तो आइए शुरू करते हैं साइंस की क्लास। तो देखो स्टूडेंट, हमने क्या कहते हैं, हम ये चैप्टर पढ़े थे ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत बेसिक सा चैप्टर है, ठीक है। हमने इसकी 2 वीडियोस कर लिया है, हमने इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए। नाउ हम पार्ट 3 पे आते हैं। तो देखिए हमने क्या कहते हैं, लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस करा था। रिवर्स ऑस्मोसिस डिस्कस करा था हमने। ऑस्मोसिस का मीनिंग देखा था कि ऑस्मोसिस का मीनिंग क्या होता है कि जो हमारा कोई सब्सटेंस है, हमारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं या हमारा मेनली चीफली हमारा वाटर है, उसका हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करना ही हमारा ऑस्मोसिस कहलाता है। और जब किसी चीज़ के आगे रिवर्स लग जाता है तो रिवर्स का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, आप सबको पता है, अपोजिट। तो यानी कि अपोजिट ऑफ ऑस्मोसिस, यानी कि सिंपल सी चीज़ है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो ये हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया, एकदम बेसिक सा। तो हमने ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर पढ़ा था। हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, हमने एक ट्रिक याद करी थी, मतलब जाइलम की, कि जो जाइलम है कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है वो मेनली कंडक्ट किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। जाइलम ज से स्टार्ट होता है, ज से ही जल स्टार्ट होता है। एंड जल का मीनिंग और वाटर का मीनिंग क्या होता है, सेम, हमने हिंदी में पढ़ा है। तो बेसिक सी चीज़ है, हमने ये पढ़ा था कि जो जाइलम है वो वाटर को कंडक्ट कराता है। हमने ट्रांसपीरेशन के बारे में थोड़ी सी पढ़ी थी कि हमने ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमटा इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। हम सबको पता है बेसिक सी चीज़। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। तो हम आज की क्लास में देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, होप यू एंजॉय। तो बेसिक सी चीज़, हमारा टॉपिक हमने लास्ट क्लास में वाटर का पढ़ा था। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है हमारे प्लांट्स के अंदर, हमारे ट्रीज़ के अंदर। तो देखो हमने फूड का ना, हमने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था कि जो हमारा फूड है ना वो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। हमने इसकी ट्रिक कैसे याद करी थी, फ्लोएम किससे स्टार्ट होता है, फ एंड फ फॉर। तो जब भी फूड की बात आएगी तो हम किसका नाम लेंगे, फ्लोएम, कि जो हमारा फूड है वो किससे ट्रांसफ़र हो रहा है, हमारे फ्लोएम से। तो देखो हमारे इसके अंदर ना एनसीईआरटी ने एक बहुत ही अच्छी टर्म यूज़ कर रखी है, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन कॉम्प्लेक्स टर्म यूज़ कर देती है हमारी बुक्स, ताकि स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी आए पढ़ने में या ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिले। तो बेसिक सी चीज़ है, ट्रांसलोकेशन को हम तोड़ेंगे। देखो ट्रांस का मतलब क्या होता है, अनदर, बेसिक सा मीनिंग। एंड लोकेशन का मतलब क्या होता है, प्लेस। तो जब भी हम क्या कहते हैं, देखो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या निकला ट्रांसलोकेशन का, आप सब खुद ही सोचो, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टू अनदर प्लेस। बेसिक सी चीज़, एकदम सिंपल डेफिनेशन। तो हमने देखा था जो हमारा फ्लोएम एंड जाइलम है वो हमारा पाइपलाइन सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। पाइपलाइन सिस्टम कैसे कि जैसे कि जो हमारी एक पाइप जा रही है, जैसे ये हमारा ट्री है तो इसके अंदर यहाँ पे हमारी जाइलम की ट्यूब होगी, ठीक है। इसके साइड में क्या होगी, हमारी फ्लोएम की। तो यानी कि ये पाइप की फॉर्म में होती है। तो ऐसे ही जो हमारी ट्यूब ऑफ फ्लोएम, यानी जो हमारी फ्लोएम की ट्यूब्स होती है उनको हम कहते हैं सीव ट्यूब्स। बेसिक सी चीज़ है, नोट्स बनाते रहना, ठीक है। चलो तो अब हमने क्या कहते हैं, हमारा ये प्लांट का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वो प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। तो अब हम देखेंगे जो हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है वो एनिमल्स के अंदर कैसा होता है। देखो एनिमल्स के अंदर ये आपका ऑस्मोसिस वाली चीज़ नहीं चलती ज़्यादातर। एनिमल्स के अंदर हमारे पास एक सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, आप सबने सुन रखा होगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के हमारे 2 टाइप्स होते हैं, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम के बारे में आप आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे, 9th क्लास 11th क्लास। यहाँ पे हम थोड़ा बेसिक सा पढ़ देते हैं कि यहाँ पे जो हमारा सिस्टम होता है, मटेरियल्स का ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स होता है, वो हमारा बॉडी कैविटी के थ्रू होता है, बेसिक सी चीज़। तो इसका हमारा एग्जाम्पल क्या है, कॉकरोच। अरे कॉकरोच से तो सर हमें डर लग रहा है। चलो डरने की कोई बात नहीं, यहीं पे आपको आके नहीं खाएगा। चलो तो हम बेसिक सी चीज़ आते हैं, हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम्स क्या होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखो, जैसे इसके अंदर ये बॉडी कैविटी के थ्रू होता है, ये एकदम क्लोज होता है। जैसे हमारा है ह्यूमंस के अंदर जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको हम एक और टर्म के नाम से जानते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सर टर्म थोड़ी कॉम्प्लेक्स ही लग रही है, सर इजी करो ना। चलो देखो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारी कोई चीज़ नहीं है, हमारी सिंपल से हमारे 3 कंपोनेंट्स आते हैं, ब्लड, वेसल्स एंड हार्ट। देखो ब्लड के बारे में तो आप सब जानते ही हो, जैसे ही कहीं पे चोट लग जाती है तो वहाँ से खून निकलना स्टार्ट होता है, आपको इंजरी होती है, हर्ट होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, ब्लड। एंड आपने अपने हाथों के ऊपर नस भी देखी होंगी, जैसे मेरे हाथ पे ये रही नस,
तो आप देख सकते हैं इनको हम वेसल्स कहते हैं, बेसिक सी चीज़। एंड हार्ट के बारे में तो आप सब जानते ही हो, दिल धक धक दिल दिल। चलो पोस्ट कर दीजिए।